everyone. Today we discuss about relationship in between normality and molarity. हम रिलेशनशिप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा नॉर्मेलिटी क्या होती है और मोलैरिटी क्या होती है। अगर आपने पहले वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, उसी के बाद आपको उनका रिलेशनशिप समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी को हमने कैपिटल एम से डिनोट किया था। मोलैरिटी एम यानी मोलैरिटी एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है, ये है उसकी मोलैरिटी होती है। नेक्स्ट हमने देखा था नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम पहले यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला देखेंगे। एम कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला देखा नॉर्मेलिटी का, कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको सेकंड इक्वेशन हम देते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हमने मोल कैलकुलेट करने वाला वीडियो लेक्चर में बताया था। और हम यहाँ पर देखते हैं एन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 को अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे एन इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अपॉन में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है। यहाँ पर हम देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये हम पहले इस एन इक्वेशन को हम वैल्यू दे देते हैं, इक्वेशन को हम नंबर देते हैं 4 और इस इक्वेशन को हम देते हैं नंबर 5। तो हम 5 से वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे एन इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट उसके अपॉन में है वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर और ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 देते हैं।
तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन निकाली, n इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर ये देखा। अब हम देखते हैं जो इक्वेशन हमारे फर्स्ट थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी m इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पुट कर देंगे, तो इक्वेशन आएगी m इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 हो गई। हमने पिछली इक्वेशन अभी देखी, इक्वेशन 6 में हमने देखा कि नॉर्मेलिटी क्या है, n इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7। अब हम इक्वेशन 6 अपॉन 7 कर दें, यानी n अपॉन m करें अगर हम यहाँ पर, तो हम देखेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अपॉन इक्वेशन 7 करना है, यानी अपॉन m हमको यहाँ पर करना है। तो m का वैल्यू क्या देखा हमने अभी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूमरेटर में भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है और डिनोमिनेटर में भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर n अपॉन m इक्वल टू मिलेगा वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर हमको n अपॉन m की वैल्यू क्या मिली, n अपॉन m है यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर, यानी हम यहाँ पर n अपॉन m को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, n अपॉन m मीन्स नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हमने x से डिनोट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी इक्वल टू x इंटू m, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ये रिलेशन यहाँ पर निकाल लिया। तो इस रिलेशन के बेसिस पे हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.4 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन, यानी 0.4 मोलैरिटी गिवन है H3PO4 की और हमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा यहाँ n इक्वल टू x यानी वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.4m, और यहाँ पे हम वैलेंसी फैक्टर इसका देखेंगे तो H3PO4 में इसका वैलेंसी फैक्टर है 3, यानी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, क्योंकि H3PO4 एसिडिक है और ये सॉल्यूशन में 3H+ आयन देगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 0.4 यानी नॉर्मेलिटी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 1.2 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या निकल के आई 1.2 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 m NaOH सॉल्यूशन, यानी 0.2 m NaOH सॉल्यूशन है
उसकी नॉर्मेलिटी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पर, n इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर हम देखें OH का, तो NaOH वैलेंसी फैक्टर हम NaOH का देखें तो NaOH कितने OH माइनस आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर, 1, यानी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू मोलरिटी यहाँ पर गिवन है 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर 0.2 ही नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होके आएगी, यानी 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। आज हमने देखा कैसे रिलेशनशिप निकाला जाता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।